तो आइए स्टार्ट करते हैं पाठ 2, जिसका नाम था मानव तंत्र, जिसमें पढ़ लिया था पाचन तंत्र, कैसे भोजन पचा रहे थे, कैसे निकाल रहे थे। भोजन को खाया, लार मिली, अवशोषण हुआ और मलद्वार से बाहर। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने फेफड़ों में वायु ली, ऑक्सीजन सोची और CO2 बाहर। अब नेक्स्ट जो आ रहा है, उत्सर्जी पदार्थों को या ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो हमारा शरीर, जिनका हमारा शरीर अवशोषण नहीं कर पाता है, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का एक और प्रोसीजर है जिसको बोला जाता है उत्सर्जन तंत्र। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? उत्सर्जन तंत्र। तो आइए देखते हैं उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, कहते किसके होए और ये काम क्या क्या करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम लोग शरीर की कोशिकाओं से उत्पन्न, हमारे शरीर की कोशिकाएं जो भी क्या करती है, उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थ। इसमें याद रखने वाली क्या लाइन हो गई? अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थ। मतलब हमारे शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब एक्चुअली मेरे दोस्तों, ये नाइट्रोजनी पदार्थ होते क्या है? जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है उन्हीं को नाइट्रोजन कहते हैं। या जो भी हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में निर्माण होता है अमोनिया का एक अपशिष्ट के रूप में, जो भी इस अमोनिया से बने अवयव या तत्व होते हैं उन सभी को हम लोग नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ या नाइट्रोजनी पदार्थ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। पहला अमोनिया, जो कि नाइट्रोजन का एक अवयव है, जो कि नाइट्रोजन का ही एक एलिमेंट है, और अमोनिया से बनता है यूरिया और अमोनिया से ही बनता है यूरिक अम्ल। तो एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अमोनिया बनाने की हमारे शरीर की प्रोसेस होती है, इसको बोला जाता है अमोनियोत्सर्ग या फिर अमोनियोटेलिज्म। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? अमोनोटेलिज्म। क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिज्म या फिर अमोनिया सर्ग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? ये जो अमोनिया है, अमोनिया किन किन जंतुओं में एक अपशिष्ट के रूप में है? वो जंतु है अपने, एक तो मछली। मछली के अंदर क्या होता है? ये अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनता है, जो कि क्या है? एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। सेकंड है उभयचर। उभयचर किनको बोला जाता है? जो जल में भी रह लेते हैं, थल के अंदर भी रहते हैं, जैसे मेंढक। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। कछुआ जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। जलीय कीट, जल में रहने वाले कीट, ये सब क्या किसका उत्सर्जन करेंगे? अमोनिया का। ये जो अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया है, इसमें अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अपना यूरिया। कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और फिर इसको क्या करते हैं? वृक्क जो होते हैं, क्या वृक्क, ये जो वाले वृक्क अभी पढ़ने वाले हैं अपन, ये वृक्क किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ये इनका निस्पंदन करके इनमें से ऊर्जा का या जो इनमें से अवशोषण करने लायक सामान रहते हैं उनका अवशोषण करके इसको यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। और ये किन किन में होता है? मोस्टली ये होता है स्तनधारियों में, और मोस्टली जो समुद्री मछली होती है, समुद्र के अंदर रहने वाली जो मछली होती है, उसके अंदर ये यूरिया फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर ये अपना अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में समुद्र के अंदर निकाल देती है। और इसे इन्हें सबको, ये जो भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इनको यूरिया उत्सर्जी बोला जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यूरिया आ गया। नेक्स्ट है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल वाले क्या करते हैं? कईयों में क्या होता है, जैसे समुद्री मछली और स्तनधारियों में अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया।
अब कईयों के अंदर क्या होता है, ये जो अमोनिया है इसको यूरिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इनके अंदर ये जो यूरिक अम्ल के रूप में अपना नाइट्रोजनी अपशिष्ट बाहर निकालते हैं, इनके अंदर पानी की थोड़ी सी कम आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक लीद होती है, लीद, जैसे चिड़ी है, चिड़ी की बीट देखी है आपने, ओनली बीट ही देखी होगी, जो वो पीठ करती है, वो जो मल का निष्कासन करती है। अब कभी चिड़ी को टॉयलेट करते हुए देखा है आपने? नहीं देखा ना। तो वो क्या करते हैं, टॉयलेट और वो बीट दोनों एक ही प्रोसेस होता है उनके, वो अलग से टॉयलेट नहीं करते, वो अपने मलाशय के साथ ही अमोनिया को इस यूरिक अम्ल में चेंज करके गाढ़े फॉर्म में या फिर लसलसे पदार्थ के रूप में अपने यूरिक अम्ल का निष्कासन कर देते हैं। और ये किन प्राणियों में मोस्टली होता है, ये होता है पक्षियों में, सरीसृप या फिर कीटों के अंदर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है अपना मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, मानव उत्सर्जन तंत्र। जो हम लोग पानी पीते हैं, वो पानी शरीर के अंदर कई सारे काम निपटा के, कई सारे उत्सर्जी पदार्थों को लेके पहुंच जाता है अपने वृक्कों में। कहाँ पहुंच जाता है, वृक्क में। वृक्क क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यह है मानव का उत्सर्जन तंत्र। ये जो आप इधर फिगर देख रहे हो, यह है मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों ने जब भोजन किया था तो उसका पाचन हमारी आहार नाल से इन कोशिकाओं के थ्रू, छोटी आंत बड़ी आंत के थ्रू कर दिया था। जो सांस ली थी उसको भी हम लोगों ने शुद्ध करके वापस CO2 बाहर भेज दी थी। और अब ये जो पानी पी रहे हैं, पानी पीने के लिए जो उत्सर्जी पदार्थ या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे, उनको निकालने की प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी। उनको बाहर निकालने के लिए, जैसे भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत बड़ी आंत आहार नाल थी, श्वास वायुओं को शुद्ध करने के लिए फेफड़े थे, वैसे ही पानी को शुद्ध करने के लिए क्या होते हैं, हमारे उत्सर्जन तंत्र रहता है, या फिर यूं कह सकते हैं उत्सर्जन अंग रहते हैं। उनके अंदर पानी के अपशिष्टों को साफ करके उन पानी के अपशिष्टों को मूत्र के द्वारा बाहर निष्कासित किया जाता है, या फिर नाइट्रोजनी पदार्थों के रूप में बाहर निष्कासित किया जाता है। तो आइए देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र में एक्चुअली क्या क्या होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में दो तो होते हैं वृक्क। क्या हो गए, वृक्क। और ये वृक्क ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि माँ के तो भाई साहब की किडनी खराब होगी। वो किडनी जो बोलते हैं, हमारे तो पथरी हो गई, वो पथरी कहीं में होती है। और कई लोग यूं बोलते हैं फिल्मों में, साला ऑपरेशन करने के बहाने हमारी किडनी तो नहीं निकाल लिए हैं कभी। बोला जाता है वो किडनी को ही, एक्चुअल में किडनी को ही वृक्क कहा जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए होंगे कि वृक्क किन किन कामों में आए होंगे। तभी तो इनका इतना मिसयूज हो रहा है, सब लोग इनके दीवाने हो रखे हैं। कई फिल्मों में आपने देखा होगा, अभी वो एक जॉन अब्राहम की फिल्म आई थी, उसके अंदर क्या होता है, बच्चों को उठा के ले जाते हैं और उनको काट के चीर के उनकी किडनी निकाल के बाहर विदेशों में बेच देते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट होती है अपनी किडनी। और कई लोग हर कुछ खा पी के, शराब ज़्यादा पी के, ये किडनी अपनी खुद ही खराब कर लेते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पर। ये जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है, इसके अंदर दो किडनियां, मतलब दो वृक्क होते हैं, दो मूत्र नलियां। ये जो दिखाई दे रही है आपकी, ये देखो, ये जा रही, इनको यूं कह सकता हूं मैं, या तो मूत्र नलियां या फिर मूत्र वाहिनियां। क्या बोला जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, मूत्र वाहिनी। ओके, नेक्स्ट है, एक होता है इसमें मूत्राशय। क्या होता है, मूत्राशय। मूत्र का
या फिर हमारे शरीर का जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है उसका स्टोरेज करने के लिए। तो ये क्या हो गया, अपना टैंक हो गया, अपने शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का टैंकर हो गया। ये यहाँ पे स्टोरेज रहता है। फिर आ गया मूत्रा से अवरोधिनी। मूत्रा से अवरोधिनी, ये टोंटी हो गई, टोंटी घुमाने वाली। ये क्या करती है, तंत्रिका तंत्र से, हमारे तंत्रिका तंत्र से कनेक्टेड रहती है। जब तंत्रिका तंत्र इसको ऑर्डर देता है कि मूत्रवाहिनी ओपन द डोर प्लीज, तो ये ओपन हो जाती है और हम लोग अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों का बाहर निष्कासन कर देते हैं। और यह है मूत्र मार्ग, जिसके अंदर से वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, मतलब ये मेन फ्रंट गेट हो गया। इसके बाद ये किवाड़ खोलने वाला हो गया, ये पटबंद है। ये किससे कनेक्टेड है, अपने नर्व सिस्टम से, अपने तंत्रिका तंत्र से। जैसे तंत्रिका तंत्र ने ऑर्डर दिया कि इसको बाहर करो, तो ये बाहर कर देगा। ये मूत्रा से क्या हो गया, स्टोरेज हो गया, एक टैंकर हो गया बड़ा टाइप का। इसके बाद ये मूत्रवाहिनियां, मूत्रवाहिनियां क्या हो गई, एक यहां से लेके वृक्कों से लेके मूत्राशय तक इन अपशिष्ट पदार्थों को लाने वाली पाइपलाइन हो गई। और ये जो वृक्क है, वृक्क कहीं का काम कर रहा है, आरओ का काम कर रहा है। आरओ नाम सुना है, रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी फिल्टर करने का सामान सुना होगा। और हमारे शरीर में पानी को फिल्टर काम करने का काम कौन कर रहे हैं, ये वृक्क, ये किडनियां। हमारे शरीर का रिवर्स ऑस्मोसिस कौन हो गया, ये किडनियां। अशुद्ध रक्त आता है, जिसके अंदर आपको पता है कि रक्त पढ़ा था हम लोगों ने पहले, रक्त के अंदर 55% प्लाज्मा और प्लाज्मा के अंदर 92% पानी। तो वो रक्त, अशुद्ध रक्त इन वृक्कों में आता है। अशुद्ध रक्त आया वृक्कों में, वो शुद्ध हुआ और वापस चला गया कहां पर, अपने हार्ट तक। बात खत्म, समझ में आ गया। तो क्या क्या हो गया इसके अंदर, वृक्क हो गए, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया और मूत्रा से अवरोधिनी हो गई। याद रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। एक रिवर्स ऑस्मोसिस की मशीन, अपना वृक्क, फिर आई उसमें से पाइपलाइन जिसको बोल दिया मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या है बात, टैंकर, टैंकर को बोलता है मूत्राशय। फिर आया अंदर वाला पर्दा, इन आउट करने वाला, उसको बोल दिया मूत्राशय अवरोधनी। और फिर आया मेन गेट, जो चैनल गेट बोलते हैं उसको, वो आ गया मूत्र मार्ग। हो गया माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट। आइए अब देखते हैं इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, ये कुछ काम करते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र तरल पदार्थों का निष्कासन करता है। तरल पदार्थ कौन कौन से हो गए, जो लिक्विड है। अब कभी देखा है क्या, अपन जो टॉयलेट करते हैं वही अपना मानव उत्सर्जन तंत्र के द्वारा निष्कासित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। अब कभी टॉयलेट में से ठोस पदार्थ तो आया नहीं, तो फर्स्ट चीज तो क्या याद रख लेनी अपने को कि ये तरल पदार्थों का निष्कासन करता है। कौन से पदार्थ, तरल या लिक्विड फॉर्म में ये उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्या हो गया, वृक्क, किडनी। और किडनी ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रट लो। एग्जाम में अगर वृक्क याद नहीं आता है तो आप किडनी याद रख लो। क्या याद रख लो, किडनी। किडनी तो याद रख ही सकते हो, वृक्क याद नहीं रहता है तो किडनी याद रख लो। एग्जाम में किडनी लिखे ना, आपके नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, ये मुख्य उत्सर्जन अंग यही होता है कि अगर यहां से ये छानता ही नहीं तो इन मूत्रवाहिनियों का भी क्या काम और मूत्राशय के क्या काम और मूत्र अवरोधनी और मूत्र मार्ग, इन सब का तो काम ही खत्म हो गया ना अगर यही नहीं होता तो मुख्य जो अंग है वो कौन है, वृक्क है। ये क्या करते हैं, 75 से लेके 80% अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अब पूरा 100% तो अपना आरओ भी फिल्टर नहीं करता, तो वही बातें इसमें 75 से लेके 80% तक अपशिष्ट पदार्थों को ये बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, शरीर में स्त्रावित सभी रसों का नियंत्रण करता है। मान लो अपने को चाहिए अंदर 1 किलो बाइल जूस और वो प्रोडक्शन फैक्ट्री
थोड़ा सा तेज गति से चलने लग जाए, 2-2 तक 3-3 किलो निकालने लग जाए तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अति हर चीज़ की खराब रहती है। तो ये क्या करता है, स्रावित सभी जो रस हैं उनका नियंत्रण भी करता है, उनके ऊपर कंट्रोल भी करता है, उनके ऊपर शिकंजा भी कसता है। किनके ऊपर, शरीर के अंदर स्रावित निकलने वाले सभी रसों के ऊपर। नेक्स्ट है, ये कैसा होता है, ये होता है भूरे रंग का। कौन से कलर का, भूरे रंग का। और ये सेम के दाने के आकार का होता है। अब आप बोलोगे साहब ये सेम क्या होता है, हम लोगों ने नहीं देखा। अगर आप राजस्थान से हो तो बोल दूं कि हमारे गांव में, हमारी तरफ तो उसको बालोड़ बोलते हैं। बालोड़ होती है, एक बेल आ जाती है ऊपर और उसकी छोटी छोटी फलियां आ जाती है, उसके अंदर जो दाने निकलते हैं, मतलब अपना जो पी होता है, पी या मटर बोल सकते हैं, मटर से भी, मटर के अप्रोक्सीमेट वही दाना होता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट रहती है और उनको क्या बोला जाता है, सेम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इनका आकार सेम के दाने के आकार का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वृक्क की मध्य सतह पर खांच होती है जिसको हाइलम बोला जाता है। मध्य सतह कौन सी हो गई, ये वाली, इस पर एक खांच होती है, मतलब थोड़ा सा गैप रहता है, इसको क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। और इस हाइलम के थ्रू ही ये वृक्क शिरा, महाशिरा और जो भी अंदर जाने वाले सामान है, बाहर आने वाले सामान हैं, बाहर जाने वाली नलिकाएं, अंदर आने वाली नलिकाएं, ये सब इस हाइलम के थ्रू ही गुजरती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर होगा आई थिंक। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब ये तो एक तो वृक्क हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या है, खूब सारे मजदूर काम कर रहे हैं। उन मजदूरों को अपन किसका नाम दे दिया, उत्सर्जन इकाइयों का। किसका नाम दे दिया, उत्सर्जन इकाइयां, मतलब छोटे छोटे प्लांट लगे हुए इसमें उत्सर्जन इकाइयों के। वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर रक्त को खींच रहे हैं, उसको प्योरीफाई कर रहे हैं और वापस सेंड कर रहे हैं। तो कई लाख इकाइयां इसके अंदर लगी हुई है और ऐसा बोला जाता है कि 1 मिनट के अंदर ये 1000 से लेके 1200 ml तक रक्त को शुद्ध कर देता है। अब सोच लो कितनी लाख इकाइयां होगी, आप ही सोच लो। और इसके अंदर क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है वलकुट, बाहरी भाग को तो वलकुट बोला जाता है और भीतरी भाग को मध्यांश बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है। जिन इकाइयों को क्या कहते हैं, वो जो छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, उन प्लांटों को क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं वृक्काणु। क्या बोलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई जो आपको याद रखनी है, वृक्काणु। जैसे वृक्क को बोल रहे थे किडनी, वैसे ही वृक्काणु जो ये छोटी छोटी इकाइयां हो गई, इनको क्या बोला, वृक्काणु। और वृक्काणु को ही हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नेफ्रॉन। हो गया याद। वृक्क क्या कर रहा है, रक्त को साफ कर रहा है और साफ करने के लिए इसके अंदर कई लाख छोटी छोटी उत्सर्जन इकाइयां लगी हुई है और उन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है, वृक्काणु या नेफ्रॉन, जो कि इस रक्त को, इसके अंदर के जल को साफ करके वापस भेजता है। आगे बात समझ में, वृक्काणु किसको बोल दिया। अब जो वृक्काणु है, जो नेफ्रॉन है, इसके भी कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। पहला बोमेन संपुट और दूसरा वृक्क नलिका। पहला बोमेन संपुट और दूसरी वृक्क नलिका। बोमेन संपुट के अंदर क्या होता है, ये नेफ्रॉन के ऊपर एक कप के आकार की आकृति होती है। आपके बुक के अंदर देखना आप, कप के आकार की, जो हम लोग PDF अवेलेबल करवाएंगे उसके अंदर आप लोग देखना, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, उसके अंदर शुरुआत के अंदर एक कप रूपी संरचना है, उसी को हम लोग बोमेन संपुट बोलते हैं। और इसके अंदर शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। क्या होता है, शाखा अभिवाही धमनियों का एक गुच्छा, मतलब खूब सारी नलिकाएं आपस में उलझी पड़ी होती है, वो क्या हो गया, एक गुच्छा हो गया। और उस गुच्छे को क्या बोल दिया हम लोगों ने,
ग्लोमेरुलस। क्या बोल दिया माय डियर फ्रेंड्स? ग्लोमेरुलस। याद हो गया? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस की अगर डेफिनेशन आ जाए तो क्या बोलेंगे अपन कि बोमेन संपुट के अंदर खूब सारी शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा रहता है और उस गुच्छे को ही क्या बोल दिया? ग्लोमेरुलस। क्या बोल दिया माय डियर फ्रेंड्स? ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसका एक सिरा तो जुड़ा होता है वृक्क शिरा से। किससे? वृक्क शिरा से। और दूसरा सिरा जुड़ा होता है वृक्क धमनी से। अब यहां पे भी उल्टा है सिस्टम। वृक्क धमनी ला रही है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त आया कहां पर? ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस ने उसको शुद्ध किया निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा और वापस कहां भेज दिया? वृक्क शिरा के अंदर। अब यह ग्लोमेरुलस किस में लगा हुआ था? बोमेन संपुट के अंदर। बोमेन संपुट के पिछले भाग से आगे वाले भाग में तो ये नली आई, धमनी आई और सिरा वापस खून को लेके चली गई और ये अंदर क्या हो गया? एक गुच्छा हो गया। इस गुच्छे को क्या बोला हम लोगों ने? ग्लोमेरुलस। और यहां से स्टार्ट हो गई हम लोगों की वृक्क नलिका। ये यहां से निकली और ऐसे एक ये लूप बना देती है, हमारे शरीर के अंदर एक लूप बना देती है और इसी लूप को क्या बोल देते हैं हम लोग? हेमले लूप। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? हेमले लूप। तो ये वृक्क नलिका में जो भी अपशिष्ट यहां से बचकर निस्पंदन होने के बाद जा रहा है उसमें कुछ भी अगर खाने पीने का या अवशोषण करने लायक रहता है तो ये वृक्क नलिका उसका अवशोषण कर लेती है और अवशोषण करने के बाद इन अपशिष्टों को कहां तक छोड़ देती है? मूत्र वाहिनी के अंदर। यहां से छोड़ेगी कहां पे? मूत्र वाहिनी के अंदर। अब फिर इसको मूत्र वाहिनी ले जाके मूत्राशय तक ले आएगी। हो गई बात खत्म? आगे रामलीला समझ में? इसके बाद आ गई मूत्र निर्माण की प्रोसेस। मूत्र निर्माण के अंदर फर्स्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि पहली 3 स्टेप से मूत्र निर्माण की। पहली होती है गुच्छीय निस्पंदन, दूसरी होती है पुनः अवशोषण और तीसरा होता है स्त्रवण। पहली हम लोगों ने देख ली, ये कहां हो रही है? बोमेन संपुट के अंदर। कहां पे हो रही है? बोमेन संपुट में। क्या हो रहा है उसके अंदर? गुच्छीय निस्पंदन। एक गुच्छा है और वो गुच्छा निस्पंदित कर रहा है, साफ रक्त कर रहा है। किससे? गंदा रक्त आ रहा है धमनी से और उसको साफ करके वापस भेज रहा है। किस विधि द्वारा? गुच्छीय निस्पंदन विधि द्वारा। इसके बाद ये यहां से गुच्छीय निस्पंदन के बाद ये गया वृक्क नलिका में। वृक्क नलिका के अंदर क्या प्रोसेस स्टार्ट हो गई? पुनः अवशोषण। अगर कुछ उसके अंदर अवशोषित करने लायक पदार्थ रह गए हैं तो उनका कौन अवशोषण कर लेगा? वृक्क नलिका। वृक्क नलिका अवशोषण कर ली। उसके बाद मूत्र वाहिनी से होते हुए, मूत्राशय से होते हुए यहां से मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है और ये क्या हो गया? स्त्रवण। क्या हो गया? स्त्रवण। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक बातें क्लियर है? नेक्स्ट देखें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने देखा था कि मूत्र निर्माण में 3 प्रोसीजर हो रहा था। पहला निस्पंदन, दूसरा पुनः अवशोषण और तीसरा स्त्रवण। ओके, तो पहला हम लोगों ने देख लिया था निस्पंदन कहां पे हो रहा था? अपने बोमेन संपुट के अंदर। बोमेन संपुट से, बोमेन संपुट में किस किस को निकाल लेता है? ये ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल और यूरिया को। अब अपने को मालूम है कि यूरिया तो बाहर निकलने के लिए ही बना है और इनको, ये जितने भी अपने लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं इनको क्या करती है? ये जाता है फिर वृक्क नलिका में। बोमेन संपुट से कहां गया? वृक्क नलिका में। और वृक्क नलिका की दीवारें धनाकार उपकला की होती है और ये धनाकार उपकला की दीवारें क्या करती है? इनमें से जो जो पदार्थ इनके काम के होते हैं उनका ये अवशोषण कर लेती है और अवशोषण करने के बाद फिर बाहर भेज देती है और बाहर ये घूमते हुए कहाँ जाता है? इन मूत्र वाहिनियों में। क्योंकि प्रत्येक वृक्क के अंदर ये मूत्र वाहिनियां की छोटी छोटी नलिकाएं जुड़ी होती है और इन नलिकाओं के द्वारा ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, या यूं बोल सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ जिनका हमारे उत्सर्जन तंत्र द्वारा
पाचित नहीं किया जाता है, ये अपशिष्ट पदार्थ आ जाता है मूत्र नलिका के अंदर या फिर मूत्र वाहिनी के अंदर। ये मूत्र वाहिनी में से चलता हुआ आया और मूत्राशय के अंदर आ गया। मूत्राशय के अंदर जैसे जैसे आएगा ये इसका आकार बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आकार बढ़ा, टैंकर फुल हुआ, यहाँ से संदेश जाएगा एक तंत्रिका तंत्र के अंदर। तंत्रिका तंत्र बोलेगा कि भाई टैंकर फुल हो गया, निकाल दे, और फिर हम लोग इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। आगे बात समझ माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज और, हम लोगों ने 3 चीज देखा। पहला देखा पाचन तंत्र, किसका पाचन कर रहा था? भोजन का पाचन। दूसरा देखा फेफड़े या हमारे लंग्स, और तीसरा जो देखा हम लोगों ने देखा उत्सर्जन तंत्र। क्या देखा माय डियर फ्रेंड्स? उत्सर्जन तंत्र। मोस्टली जो हमारे शरीर में मोशन है वो इन प्रोसेस में ही किया जाता है, और इसके अलावा हमारा जो यकृत है, हमारा जो लीवर है, यह भी बिलिरुबिन और अन्य कई रस है जिनका पाचन करने में या फिर उनको पाचित करने में एवं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए यकृत भी सहायता करता है। सेकंड थिंग माय डियर फ्रेंड्स, अपनी त्वचा, पसीना निकलता है आपके, वो पसीना भी एक्चुअल में नमक के रूप में, हमारे शरीर में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये 2-3 और हो गए। फेफड़े किसका? CO2 का। उत्सर्जन तंत्र यूरिया का। लीवर बिलिरुबिन। और हमारी त्वचा जो है ये भी किसका काम कर रही है? एक उत्सर्जित तंत्र का, जो भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम कर रही है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।